ओम शांति। आज 19 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। देखिए, कर्मातीत एक हमारा लक्ष्य है और कर्मातीत हम तब बन सकते हैं हम अपने आप को कर्म के बंधन से न्यारा करें। कर्म के बंधन से न्यारा बनना माना अपनी जो अवस्था है, मानसिक अवस्था है, वो हमारी बिल्कुल न्यूट्रल अकर्मी स्टेज वाली हो। वो अकर्मी स्टेज वाला ही कर्मातीत हो सकता है। प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे, भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत है, धीरज धर मनुआ। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है। जब परम पिता परमात्मा आते हैं, वही आकर धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। बाबा धीरज देते हैं कि बच्चे, आपके सुख के दिन आ रहे हैं। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुख धाम ले चलने, ये है दुख धाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। डिवाइन और अनडिवाइन पर सारी मुरली है आज बाबा की। बाबा कहते हैं डिवाइन, डिवाइन मत है श्रीमत, अनडिवाइन है अश्रीमत। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक की होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी पतित मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। फिर बाबा ने कहा कि बाप आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित ज़रूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा कि पूरे लायक बन जाएं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकारी नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई ये न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए? सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पावन दुनिया में जाने लिए पहले ज़रूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है।
जहाँ तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं, मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं, कहाँ तक निश्चय हुआ है? ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे? वहाँ सत्संग आदि में समझेंगे फलाना वेद है, सुनाते हैं, राज विद्या सुनाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब तक तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, जब तक ये नहीं समझा तो क्या करेंगे? और ही वायुमंडल खराब कर देंगे। तो बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा कि शिव बाबा की याद में यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। समझो कोई मशीन चलाता है। मुरली में कहा है कि बाबा को याद करते हुए सारे काम करो। खाना बना रहा हूँ तो बाबा की याद में, मक्खन निकाल रहा हूँ तो बाबा की याद में। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद को। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। फिर बाबा ने कहा, जितना तकदीर में है वे अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं, जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविज़न में देखते हैं। टेलीविज़न कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविज़न में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी दिव्य दृष्टि से देखें, जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखता। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्ति, उड़ती कला में जा सकते हैं। और स्लोगन है, असंभव को संभव कर, सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। व्यक्ति सफल तब माना जाता है जब उसके अंदर हर प्रकार की विशेषता हो, असंभव को संभव करने की विशेषता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।